हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित बी.डी. तिवारी आप सभी का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी विशेष चर्चा मकर राशि वालों पर आधारित होगी। मकर राशि का 7.5 का जो दौर चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है और सभी मकर राशि वालों को इस शुभ समय का इंतजार भी था। और आप सभी के मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि कौन से वो बड़े बदलाव हैं, कौन से वो परिवर्तन हैं जो इस 7.5 के बाद हमारे जीवन में आने वाले हैं। आज उसी आधार पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उन 6 भविष्यवाणियों के बारे में जो शनि 7.5 समाप्त होने के बाद आपके जीवन में होनी ही होनी है। और आप सभी के प्रश्न भी थे कि 7.5 समाप्त होने के बाद क्या परिवर्तन हमारे जीवन में आएंगे। आज उसी विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए हम 6 ऐसी भविष्यवाणियां बताएंगे जो अब आपके जीवन में होने वाली है। इसलिए यदि आप मकर राशि वाले हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सही और सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मकर ना हो तो आपके मित्रों में, घर पर, आसपास कोई ना कोई मकर राशि वाले जरूर होंगे। इसलिए इस विशेष जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी भविष्यवाणी हम आपको बताने जा रहे हैं ये 100% आपके जीवन में घटने वाली हैं और होकर ही रहेंगी। इसलिए ध्यानपूर्वक हर जानकारी को सुनें और समझें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आगे की शुरुआत और जानते हैं डिटेल में। मित्रों, हमारा यह कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होता है। मित्रों, जो शनि है वो 29 मार्च को आपके 2nd हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा 2nd हाउस कुटुंब का, परिवार का, 2nd हाउस हमारे बैंक बैलेंस का, हमारी कम्युनिकेशंस का, जहाँ से शनिदेव निकलकर आपके 3rd हाउस में आ चुके हैं। और जहाँ पर शनिदेव आ चुके हैं वो जो घर है वो है साहस का, पराक्रम का, ऑनलाइन कामों का, आसपास। लेकिन मित्रों, यहाँ पर हमारा शास्त्र कहता है जब भी शनि, चंद्रमा से शनि जब भी 3rd हाउस में प्रवेश करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है आपके जीवन के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए, आपके इच्छाओं और सुख के लिए। ये परिवर्तन किसी वरदान से कम नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे पहली भविष्यवाणी जिन भी मकर राशि वालों को वाणी दोष था, जो कहना चाहते थे कह नहीं पाते थे, जो मन में विचार चल रहे थे सामने रख नहीं पाते थे, बोलचाल के कारण अपने विचारों को प्रकट ना कर पाना, कई कार्यों में विघ्न, रुकावट, ये सभी यहाँ पर शनि समाप्त करने वाले रहेंगे और आपकी वाणी में अट्रैक्शन, आकर्षण, प्रभाव देने वाले रहेंगे। अब तक आपको आपकी मेहनत का विपरीत फल प्राप्त हो रहा था। आप जिसके लिए कोशिश करते थे उसी में नाकाम हो जाते थे। मित्रों, जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अब तक मिल रहे थे ये सभी अब यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे और आपको आपकी मेहनत का पॉजिटिव परिणाम, फल प्राप्त होगा। ये सब कुछ अब आप अपने जीवन में जरूर देखेंगे, लेकिन कोशिश निरंतर जारी रखनी है, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अब आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन मेहनत तो जारी रहेगी ही, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अब आपको आपकी मेहनत का जो फल है वो प्राप्त होगा। अब मित्रों, दूसरी बड़ी भविष्यवाणी मकर राशि वालों के लिए। मित्रों, अब तक जो शनि की दृष्टि थी 7.5 के दौरान ये आपके 4th हाउस में, 8th हाउस में और 11वें हाउस में थी, जो आपके डिजायर्स का, आपकी इच्छाओं का, जो आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, कुछ भी लग्जरी लेना चाहते थे तो वहाँ रुकावटें जरूर आई होंगी या डिले हुआ होगा, मिला भी होगा लेकिन आपको देर भी लगी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कि शनि 7.5 के दौरान आपकी इच्छाएं ही पूरी ना हो, इच्छा पूर्ति भी होती है लेकिन उसमें देरी जरूर हो जाती है किसी न किसी कारण को लेकर। और इस शनि 7.5 के दौरान शनि की जो दृष्टि है आपके डिजायर वाले स्थान पर, धन वाले स्थान पर, क्योंकि आपका 4था, 11वां या आपके डिजायर, सपनों का, इच्छाओं का घर माना जाता है, जहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां तो इस 7.5 के दौरान जरूर आपके साथ रही होंगी, चाहे अपने मकान को, वाहन को, क्योंकि 4th हाउस हैप्पीनेस का, खुशियों का भी माना जाता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ रुकावट, परिवार में एक दूसरे को लेकर मनमुटाव, ये कुछ आपको देखने को मिला होगा। लेकिन अब जब आपके 4th हाउस से, 11th हाउस से शनि की दृष्टि हटेगी तो जो भी आपकी इच्छाएं अब तक रुकी हुई थी या चली आ रही थी या किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही थी
वो तो पूरी होंगी ही होंगी। दूसरा, आपके प्रमोशन के चांस भी यहाँ पर बनेंगे आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, या आप व्यापारी हैं, व्यापार को लेकर लाभ, और आपके परिवार में भी खुशियों का माहौल होगा किसी भी रीजन्स को लेकर, किसी भी कारण को लेकर। क्योंकि जो 4th हाउस है, हमने आपको बताया, आपकी हैप्पीनेस का, आपकी खुशियों का माना जाता है। और आप 4th हाउस और 11th हाउस से शनि की दृष्टि हट जाएगी। ये सब सुख सुविधाएं आपको अब प्राप्त होने लगेंगी धीरे धीरे। क्योंकि मित्रों, जीवन में एकदम या अचानक कोई चमत्कार नहीं होता। जो कुछ भी बदलाव आते हैं जीवन में, धीरे धीरे ही आते हैं। जो उपलब्धियां आप हासिल करते हैं, धीरे धीरे ही करते हैं। अचानक कोई भी चीज़ नहीं होती। अब मित्रों, तीसरी भविष्यवाणी, जब ये शनि 7.5 समाप्त हो गई है, तो इसका सीधा प्रभाव अब तक आपके मन पर, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, चंद्रमा पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक माने जाते हैं। अब तक आपके विचारों में, आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ चलना, नेगेटिव भाव, मन में असंतुष्टि बने रहना, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ें आपके मन में रहती ही रहती थी। चौथी भविष्यवाणी, शनि जब आपके 3rd हाउस में आएंगे, जो कि फैमिली प्लानिंग को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो शनि की 7.5 यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। तो संतान को लेकर, संतान की प्लानिंग्स को लेकर बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो शनि की दृष्टि है वो आपके 5th हाउस में, वो भी मित्र की राशि वृषभ राशि में शनि की दृष्टि का पड़ना आपके संतान पक्ष को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि शिक्षा को लेकर बात करें तो ये 5म भाव आपकी शिक्षा का माना जाता है। शिक्षा को लेकर भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने वाले हैं। और इस दौरान यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ईजिली आपको एडमिशन भी अच्छी जगह, अच्छे स्कूल में प्राप्त हो सकता है। मित्रों, 5वीं बड़ी भविष्यवाणी, जब शनि आपके 3rd हाउस में आ चुके हैं तो आपको यहाँ पर चतुर, चालाक, चौकन्ना और बहुत तेज बनाने वाले रहेंगे। आप अपने लक्ष्य को लेकर, अपने कार्य को लेकर यहाँ पर चौकन्ने, अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले, जिम्मेदारियों को निभाने वाले रहेंगे। अब तक जो मकर राशि वाले बहुत लेजी फील कर रहे थे, हार गए थे, थक गए थे, अब उन्हें यहाँ पर शनि बिल्कुल एक्टिव बनाने वाले हैं। बहुत लेजीनेस आपकी लाइफ में आ चुका था, क्योंकि बहुत परिश्रम करके आप इस 7.5 के दौरान थक चुके थे। मित्रों, एक विशेष बात और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दें। आपकी राशि है मकर, आपके जो राशि स्वामी हैं वो हैं शनिदेव, और शनिदेव कर्म फलदाता माने जाते हैं। तो आपके जीवन में परिश्रम, मेहनत तो हमेशा रहता है, क्योंकि भगवान शनि आपसे परिश्रम, मेहनत करवाते हैं। लेकिन आपकी परिश्रम, मेहनत का आपको पूर्ण फल देने वाले भी यहाँ पर शनि ही होते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्मों पर, पॉजिटिव विचारों पर ही ध्यान देना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भगवान शनि हमेशा आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, क्योंकि न्याय के देवता है। यदि आप कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी नेगेटिव करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने जीवन में दुखों का भोग करना ही पड़ता है। इसलिए खासकर मकर राशि वाले अपने अच्छे कर्मों पर फोकस करें, क्योंकि भगवान शनि हमेशा आपके साथ होते हैं। हमारी अंतिम 6ठी भविष्यवाणी, शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर और 12वें स्थान पर भी इस दौरान आप पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी मकर राशि वाले अब तक अपनी सफलताओं के लिए, इच्छाओं के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार यदि आप कर रहे थे अब तक, तो वो इंतज़ार आपका यहाँ पर ख़त्म होगा। और जो अब तक फॉरेन में, घर से बाहर या दूर नौकरी की तलाश में थे, अच्छी नौकरी पाना चाहते थे, तो मित्रों आपको कोशिश इस वर्ष जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने पर अधिकतर आपको पॉजिटिव परिणाम ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे थे तो मेहनत जारी रखिए, आपको यहाँ पर पॉजिटिव परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि भाग्य भी आपका यहाँ पर साथ देगा। या फॉरेन से रिलेटेड कुछ बेहतर योग भी आपके बने हुए हैं। जो लोग फॉरेन बाहर काम करते हैं उनको भी अच्छे परिणाम यहाँ पर प्राप्त होंगे। बाकी मित्रों, कैसी लगी आज की भविष्यवाणी, आज की चर्चा जो मकर राशि पर आधारित थी, ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। और मित्रों, 7.5 तो आप समाप्त हो ही चुकी है। आपको आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम भी मिलने धीरे धीरे शुरू हो जाए। बस आप अपने आप को अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए। भगवान शनि हमेशा आपका भला करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मैं पंडित BD तिवारी का दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार।